Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा जारी है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा के बीच में मणिपुर के सीएम की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं एन बिरेन सिंह। भले ही राज्य जले, लेकिन एन बिरेन सिंह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि एन बिरेन सिंह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। इस वीडियो में आपको 2 सवालों के जवाब बताएंगे। सबसे पहला सवाल कि मणिपुर में चुनावी गुना भाग क्या है जिसके बदौलत एन बिरेन सिंह कुर्सी पर चिपके हैं। दूसरा सवाल कि कौन है एन बिरेन सिंह जिन्हें कुर्सी का मोह भंग नहीं होता दिख रहा है। कुछ भी हो जाए लेकिन कुर्सी से नहीं हटेंगे। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं कि मणिपुर के चुनावी गुना भाग क्या है। मणिपुर में हिंसा विरोध प्रदर्शन के बीच में हालात तनावपूर्ण है और राज्य की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब एनएसए अजीत डोभाल समेत कई अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद दिल्ली से 50 स्पेशल फोर्स भी मणिपुर भेजे गए हैं। राज्य की स्थिति पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने 18 नवंबर को अपने आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक भी बुलाई। सबसे दिलचस्प बात यह कि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार से जो खबर आई है कि 38 में से 11 विधायक बिना कोई कारण बताए बैठक में शामिल ही नहीं हुए। इसमें 10 आदिवासी विधायक भी गायब रहे और एक निर्दलीय विधायक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। अब मणिपुर विधानसभा की कुल समीकरण को समझिए। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत होती है। कोनराड संगमा के एनपीपी ने 7 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के पास 37 विधायक अब भी बचे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर सरकार गिरने की तो कोई बात नहीं नजर आ रही है कि सरकार बीजेपी की गिर जाएगी। बहुमत के आंकड़े 31 ही हैं, तो इस हिसाब से बीजेपी की सरकार मणिपुर में नहीं गिरेगी जब तक उनके ही विधायक बागी होकर खड़े न हो जाएं। अब सवाल नंबर 2 को समझते हैं कि आखिर कौन है एन बिरेन सिंह जो कुर्सी पर चिपके हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन चर्चा तब शुरू हुई जब 2 महिलाओं के साथ हुई अभद्रता और यौन जो हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। मणिपुर के उस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेइज्जती बताया था। यह और बात है कि वो कभी मणिपुर गए नहीं। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन आज तक शांति कायम नहीं हुई है मणिपुर में। वहीं मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। आज तक कोशिश ही की जा रही है, इस पर कुछ भी नहीं हुआ आगे। यह और बात है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ज्यादती की घटना हो रही है या फिर आए दिन आगजनी शवों का मिलना। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। सीएम की कुर्सी पर बावजूद इसके वो बैठे हुए। न तो एन बिरेन सिंह इस्तीफा देने के मूड में है और न ही बीजेपी उनसे इस्तीफा मांगने के मूड में। पर इसकी वजह क्या है? सबसे असली वजह समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह भी उसी मतई समुदाय से आते हैं जो बरसों से मणिपुर के अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। राज्य में मतई समुदाय की आबादी करीब करीब 53% मानी जाती है। राज्य के 60 में से 40 विधायक भी मतई समुदाय से ही हैं। एन बिरेन सिंह के सियासी मजबूती की एक वजह यह भी है कि खुद वो उस समुदाय से आते हैं। इसके बारे में कहा जाता है, जो एन बिरेन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो फुटबॉल और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका जो प्रदर्शन रहा है वही उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक ले गया। बिरेन सिंह का लुवांग सांगबाम ममांग लईके गांव में 1 जनवरी 1961 को जन्म हुआ। राजनीति में आने से पहले एन बिरेन सिंह फुटबॉल के खिलाड़ी थे और वो मणिपुर के पहले खिलाड़ी हैं जो विदेश में खेले हैं। बिरेन सिंह का डिफेंस कमाल का है और यही वजह है कि 1981 में वो डुरंड कप जीतने वाले टीम के सदस्य भी रहे। बाद में उन्होंने एक सदस्यीय अखबार में
बतौर संपादक एडिटर काम शुरू किया और पहले फुटबॉल खिलाड़ी फिर पत्रकार के रूप में मणिपुर के लोगों के बीच में वो काफी लोकप्रिय हो गए। ऐसे में आए अब राजनीति में कैसे आए इसे समझिए। साल 1972 में मणिपुर अलग राज्य बन गया, लेकिन यहां अगले 3 दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता हावी रही और यही वजह है कि 30 साल में यहां 18 बार सरकारें बदल गई। साल 2002 में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पार्टी के गठन की। 2002 में पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर बने और उनके सामने स्थिर सरकार चलाने की चुनौती थी। ऐसे में उनकी मदद बीरेन सिंह ने की थी और 2003 में एन बीरेन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए और एन बीरेन सिंह की सरकार में लगातार 2 बार मंत्री भी वो बने रहे कांग्रेस की सरकार में। एन बीरेन सिंह की मदद से जो इबोबी सिंह एक के बाद एक 3 कार्यकाल पूरा कर सके। इबोबी सिंह ने ही नई पार्टी में पहली बार एन बीरेन सिंह को जगह दी थी। एन बीरेन सिंह और इबोबी सिंह के बीच में मतभेद धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ने लगा और बीरेन सिंह की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें मणिपुर कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2012 में जब मणिपुर में तीसरी बार इबोबी सिंह की सरकार बनी तो इन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसने इन मतभेदों को और भी गहरा कर दिया और फिर दूरी और बढ़ गई। उसके बाद इनकी एंट्री होती है बीजेपी में। बाद में असम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसकी नजरें मणिपुर पर थी, लेकिन मणिपुर में बीजेपी के पास अपना कोई भी चेहरा नहीं था जो इबोबी सिंह को मात दे सके। बीजेपी की नजर बीरेन सिंह पर पड़ी और बीजेपी अच्छे से जानती थी कि बीरेन सिंह ही ऐसा नेता है जो इबोबी सिंह की रग रग से वाकिफ है। आखिरकार अक्टूबर 2016 में बीरेन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और माना जाता है कि बीरेन सिंह को बीजेपी में लाने की जिम्मेदारी हेमंत बिस्व शर्मा को दी गई थी और यही वजह थी कि कांग्रेस के जमाने से ही दोनों की अच्छी दोस्ती रही। कांग्रेस से कम सीटें लेकिन सरकार बनी बीजेपी की। अब 2017 में मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन एन बीरेन सिंह का ही कमाल था कि 2012 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बीजेपी इस बार जब 2017 में चुनाव हुए तो 21 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 31 सीटों के समर्थन की जरूरत होती है। 2017 में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन उससे कम सीट होने के बावजूद भी बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। अब इसके बाद हुआ खेल। यहां पर बीजेपी ने नागा पीपुल्स फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के अलावा छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन लिया और सरकार बना ली। 5 साल तक गठबंधन सरकार चलाने के बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली और 2022 में बीजेपी ने राज्य की 32 सीटें जीत ली। बाद में जेडीयू के कुछ विधायक भी इसमें शामिल हो गए। अब सरकार से न तो इस्तीफा दे रहे हैं और न ही कुर्सी छोड़ रहे हैं। मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, 1000 से ज्यादा का पलायन हो चुका है और बावजूद इसके इस्तीफे की मांग भी हो रही है, तो फिर एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। और इस बीच में बार बार चर्चा होता है कि ये इस राज्य के सीएम इतने हिंसा के बावजूद भी अपनी कुर्सी पर डटे हुए हैं। कई बार तो ट्रोल भी किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि क्या सीएम को शर्म नहीं आती। हालांकि देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर मणिपुर में शांति कायम कब तक होती है और कब तक मणिपुर जलता रहता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।